नमस्ते। पता नहीं किस मुल्ला ने ये अफवाह उड़ाई कि रमजान में निपटने से जन्नत मिलेगी और जिहाद करते हुए ठुक गए तो सीधे 72 हूरों की गोद में जाकर गिरेंगे। ऐसी बकलोलियों का ही नतीजा है कि हुरिस्तान के गेट पर आतंकियों की लंबी कतारें लग चुकी है और जन्नत के दरवाजे पर पहरेदारों की तादाद कई सौ गुना बढ़ा दी गई है। जिसे देखो वही एक दो काफिर को निपटाकर हूर और जन्नत के ख्वाब देख रहा है। इतना घमसान धरती पर नहीं है जितना बवाल मुल्ला के जन्नत और हूर कॉन्सेप्ट वाली जगहों पर मचा हुआ है। यही कारण है कि यहूदी देश इजराइल ने भी इस अभियान में एंट्री ले ली है। रमजान में गाजा के आतंकियों की जान निकालने की रणभेरी बजा दी है। आज ही तेल अवीव ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया और गाजा में विनाश के नए दौर की शुरुआत कर दी। यानी हुरिस्तान और जन्नतिस्तान में हालात खतरनाक रुख अख्तियार करने वाले हैं, जिससे वहां भी सुरक्षा को लेकर चुनौती बढ़ गई है। इजराइल ने आज सुबह से गाजा में फिर से बमबारी शुरू कर दी। इजरायली सेना के हमले तब शुरू हुए जब हमास ने अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद इजराइल ने न सिर्फ सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया बल्कि गाजा में ऑलराउंडर अटैक भी शुरू कर दिया, जिससे साफ हो गया कि गाजा में जो युद्ध की आग भड़की है इस बार उसमें अरब भी जलने वाला है और आशंका है कि लगे हाथ ईरान की भी तुड़ाई हो जाए। मतलब इस बार धरती पर ही हाहाकार नहीं मचेगा बल्कि जन्नत और हुरिस्तान में भी जंग जैसे हालात बन सकते हैं। इस अनहोनी की आशंका से हुरे भी कई सेफ जगह भागने का प्लान कर रही है। दुनिया आज फिर से उस युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है जहां करीब 1.5 साल पहले खड़ी थी। ट्रंप और जेलेंस्की द्वारा एक दूसरे की तशरीफ की नाप लेने के बाद न सिर्फ यूक्रेन जंग की आग भड़क गई बल्कि गाजा युद्ध ने भी विकराल युद्ध का आकार ले लिया। जिस वक्त यूक्रेन और यूरोप में एटवी विनाश का खतरा मंडरा रहा है उसी वक्त अरब में भी महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों मोर्चों पर विनाश का नया दौर ट्रंप की वजह से शुरू हुआ है। यूरोप और यूक्रेन युद्ध विराम को तैयार नहीं हुए तो अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से अलग होने की घोषणा कर दी। इसी के बाद रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन को जो सप्लाई रोकी है उसे इजराइल को देना शुरू कर दिया है। इजराइल को अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिली तो उसने गाजा में फिर से असुर संहार शुरू कर दिया। खास बात यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से अनुमति मिलने के बाद ही सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया है और इसी के साथ गाजा में चलो चले हुरिस्तान के गीत बजने स्टार्ट हो गए हैं। आज तड़के से जारी भीषण बमबारी में कई दर्जन के हूर गेट पर लाइनों में शामिल होने की खबर है। ये वही है जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हजारों यहूदियों को मारकर जश्न मनाया था और एक दूसरे से पिछवाड़े मिलाकर बधाइयां दी थी। मध्य गाजा, उत्तरी गाजा के बेइत हनून और खान यूनिस में इजराइल का कहर जारी है। इजरायली बमबारी में बची खुची इमारतें भी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के ठिकानों को मलबे में बदला जा रहा है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। हुरिस्तान में व्याप्त अव्यवस्था और भारी भीड़ को देखते हुए इजराइल रमजान तक सीज फायर बढ़ाना चाहता था, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका का भी यही रुख था कि इस माह में शांति बनी रहे, लेकिन हमास ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि इजराइल बातचीत की बजाय सीज फायर को बढ़ा रहा है। पर कहने वाले जरूर कहेंगे कि गाजा के आतंकवादी रमजान में मरकर जन्नत जाने की योजना बना रहे हैं। हमास ने प्रस्ताव ठुकराया तो इजराइल आग बबूला हो गया और इसी के साथ गाजा में विनाश का बवंडर आ गया। यानी गाजा का वही हसर होना शुरू हो गया जैसा पहले हो रहा था। इजरायली सेना सिर्फ हूर मिशन ऑपरेशन ही कंप्लीट नहीं कर रही है बल्कि उसने गाजा को मिलने वाली सभी तरह की मदद भी रोक दी है, जिसके जरिए गाजा में राहत सामग्री जाती थी। गाजा में जंग शुरू होते ही अमेरिका ने बारूद की सप्लाई बढ़ा दी। अमेरिका के बम और बारूद तेल अवीव पहुंचना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने इजराइल को 45,000 बंकर बस्टर बम दे दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका 45,000 करोड़ रुपए के हथियार भी और देने वाला है। इजराइल की यह सप्लाई और इजराइल का रुख यह बता रहा है कि अब हमास का पूरी तरह खात्मा करने की तैयारी है। अगर हमास को बचाने ईरान आया तो ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर भी धावा बोल सकते हैं। यानी मुसलमान आतंकियों और जिहादियों की इस बार फुल सामत आ गई है। ये वही तत्व है जिनसे प्रेरित होकर दुनिया में जगह जगह मुल्लागर्दी की शाखाएं खड़ी होती है
और गैर मुसलमानों के गले रेतने जैसी घटनाएं घटित होती है। पर इस बार गाजा को हमेशा के लिए मुल्ला मुक्त कर दिया जाएगा, यानी न रहेंगे जाहिल और न दिखा पाएंगे मुल्ला गर्दी। पर बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान भी ठीक गाजा वाले अंदाज में पीओके से भारत में हमले करा रहा है। क्या भारत को भी इजराइल की तरह कठोर कदम उठाने का अधिकार नहीं है? पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भारत में आकर जवानों और नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, पर भारत अपनी जमीन पर युद्ध लड़ रहा है, जबकि इजराइल ने अपने 1200 लोगों के मरने पर लाखों मुल्लाओं का गेम ओवर कर दिया। भारत तो मुसलमान आतंकवादियों के हाथों अब तक 25,000 से ज्यादा नागरिक और सुरक्षा बल गंवा चुका है। क्या नई दिल्ली को भी ट्रंप ऐसा करने की अनुमति देंगे? क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत खुद में ऐसे फैसले लेने में सक्षम है। लेकिन इजराइल ने जरूर साबित कर दिया है कि वो अपने दुश्मन को पाताल में भी ढूंढकर मार देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।